हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आईजीएल को। इस स्टॉक के बारे में आप पहले से जानते होंगे। ये गैस अपना जो है सीएनजी की सप्लाई करती है और गैस से रिलेटेड और भी इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो इसकी प्रॉपर हम फंडामेंटल देखेंगे, क्योंकि इस स्टॉक में ना मेरे को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा कि ये आगे चल के ना अच्छा कर सकता है और इसमें गिरावट भी बहुत ज्यादा देखने को मिली है। तो क्यों ना हम इस स्टॉक को देखें, समझे, और समझने के बाद अगर अगर हमें ठीक चीजें समझ में आती है, हमें लगता है कि आने वाले टाइम में हमें अच्छे रिटर्न दे सकता है, तो हम इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि गिरावट काफी ज्यादा इस स्टॉक में देखने को मिली है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना और समझना वीडियो को। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपको मेरे चैनल से कुछ नया सीखने को मिलता है मार्केट के रिगार्डिंग, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं आईजीएल के बारे में। आईजीएल बेसिकली है जो दिल्ली एनसीआर वाला एरिया है ना, उसमें सबसे ज्यादा अपनी जो है सीएनजी को सप्लाई करती है। ठीक है, अगर हम इसी स्टॉक की मार्केट कैप की बात करें तो देखो, मार्केट कैप की अगर आप यहां पे बात करते हैं तो देखो 30,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, जो ठीक ठाक कंपनी है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करते हैं, वो बहुत अच्छी है इस स्टॉक की, 19.8, ऑलमोस्ट 20% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। डिविडेंड की बात करें तो कुछ खास डिविडेंड ये कंपनी आपको देती नहीं है, और बुक वैल्यू और करंट प्राइस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ये 1,000 रुपए का होता तो मैं मानता कि हाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड ये कंपनी चल रही है। बट अभी यहाँ पे ठीक ठाक मुझे लग रहा है कि कंपनी के करंट प्राइस और बुक वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए और पॉइंट देखते हैं अभी हम इस कंपनी के लिए। अगर आप इस कंपनी की गिरावट यहीं पे नहीं, चलो इसके बारे में ना मैं आपको इसका जो चार्ट होगा वहां पे डिस्कस कर लेंगे। अगर इस कंपनी के हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कॉन्स हमारे पास एक भी नहीं है, कंपनी का कोई भी नेगेटिव पॉइंट हमारे पास नहीं है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसके पास कितना रिजर्व है और बोरोइंग है। अच्छे रिजल्ट ये कंपनी दिखा रही है और डिविडेंड पे भी ये कंपनी अपना खास ध्यान अब देने लगी है। मुझे लगता है कि आगे चल के अपने डिविडेंड की जो वैल्यू उसको भी ये इंक्रीज आगे चल के कर सकती है। अगर अब हम बात करें कंपनी की ना, ईयर ऑन ईयर की सेल्स ही देख लेते हैं, वो ठीक रहेगा। अगर हम ईयर ऑन ईयर की सेल्स देखें तो 2011 से, और अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 7,000 तक ये चली गई है। बीच में 2021 में इसकी सेल कम थी, मे भी हो सकता है कोरोना इसका रीजन रहा हो, क्योंकि आप अगर देखोगे एक ना आपको कंटिन्यूसली आपको एक इंप्रूवमेंट देखने को मिली, बट 2021 में इसमें गिरावट देखने को मिली। बट अगर आप इस साल की सेल देखोगे, अभी तक अभी आपके 2 क्वार्टर गए हैं, 6 महीने मान के चलो, उसके बाद भी इस स्टॉक ने पिछले साल की जो सेल थी उससे ज्यादा सेल अभी तक कर दी है, और अभी 6 महीने बाकी है। तो मुझे लगता है कि इस साल ये काफी अच्छी सेल यहाँ पे हमें दिखा सकती है। और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो अभी तक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 2,000 से ऊपर चला गया, जो पिछले साल 1,800 1,900 मान लो 1,900 तक था। तो मतलब अभी तक, मतलब आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी पिछले साल के मुकाबले इस साल के 6 महीने का ज्यादा है, और आपको एक अच्छी इंप्रूवमेंट इस स्टॉक में देखने को दोस्तों मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, अगर आप थोड़ा नीचे चले तो अब बात करते हैं हम कंपाउंड सेल और ग्रोथ की। देखिए, अगर आप कंपाउंड सेल ग्रोथ देखते हैं तो इस साल इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले 10 साल का देखें तो आपकी 12% थी उनके। अगर हम पिछले कुछ सालों का कंपैरिजन करें और इस साल का कंपैरिजन करें तो काफी अच्छी यहाँ पे एक कंपाउंड सेल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। प्रॉफिट की बात करें तो अभी तक का 15% हो गया है 6 महीने का। अभी देखते हैं अगले 6 महीने में हमें क्या प्रॉफिट देखने को मिलता है। इस साल का CAGR इस कंपनी का माइनस में है। ये एक पॉइंट है इस कंपनी का कि जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है कंपनी का वो माइनस में है, सॉरी पिछले 1 साल का। और अगर पिछले 10 साल का देखें तो आपका 23 है। देखो ये पिछले 1 साल का में भी ये कोरोना एक रीजन हो सकता है। इन्होंने ना अभी ये TTM का नहीं दिखाया, सॉरी मैंने ना TTM समझ लिया, क्योंकि दोनों उसमें ना TTM दिखाया था इन्होंने। तो अगर पिछले 1 साल का देखे तो मे भी हो सकता है कोरोना रीजन रहा हो। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, 20% की काफी अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी है इस कंपनी की। देखो अभी तक मुझे ना एक भी पॉइंट इसका ना कोई भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ जहाँ पे कंपनी डाउन जा रही हो। अब बात करें अगर हम रिजर्व और बोरोइंग की, तो कंपनी के पास 7200 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है, और बोरोइंग 99 करोड़ का कंपनी ने उधार लेके रखा हुआ है, बोरोइंग है। हो सकता है बैंक से हो या फिर कि अदर पार्टी से हो। ठीक है, बट ये है कि देखो इसमें भी इसने एक गिरावट देखने को मिली है, 113, 108 और अब 99 हो गया। बीच में भी काफी ज्यादा था बोरोइंग, उसको भी कम किया। तो कंपनी लेती है उधार, इन्वेस्ट करती है, वापिस से उसको लौटा देती है। तो इसमें कोई इशू यहाँ पे नजर नहीं आ रहा इस स्टॉक को लेके अभी तक। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग की।
इस कंपनी की शेयर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो मैं एक काम करता हूं, पहले इसको हम एक एक करके रीड करते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्टॉक के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 45% की होल्डिंग है 2019 से और अभी तक। उसमें ना कोई गिरावट है, ना खरीदारी है, ना कोई बेचा है इन्होंने। ठीक है, प्रमोटर अपना जितनी होल्डिंग है उसको लेके बैठे हुए हैं। हो सकते हैं लॉन्ग टर्म की सोच के बैठे हो कि हमारा पैसा बनता रहेगा। एफआईआई की भी अगर बात करें 24% था, धीरे धीरे ये गिर रहा है, लेकिन हाँ पिछले अगर 3 क्वार्टर से बात करें तो फिर से एफआईआई ने इसमें पैसा अपना बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। ये एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी को लेके। बाकी अगर हम डीआईआई की बात करें तो 15% से अब 20% हो गया है। पिछले क्वार्टर से देखे 16 से सीधा 20 कर दिया, तो यहाँ पे डीआईआई ने भी पैसा अपना यहाँ पे इंक्रीज किया है। गवर्नमेंट ने भी अपना थोड़ा पैसा यहाँ पे इंक्रीज किया है। और बाकी पब्लिक का पैसा जब ऊपर सारा बढ़ा है तो पब्लिक का पैसा तो डेफिनेटली कम ही हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 8% पब्लिक का पैसा है। अगर अब हम यहाँ पे बात करें प्रमोटर कौन है, तो गेल इंडिया है और भारत पेट्रोलियम है। ठीक है, और अगर हम एफआईआई की बात करें तो एफआईआई के अंदर अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे सॉरी, एफआईआई के अंदर यहाँ पे देखोगे तो ये सारा बाहर का पैसा एशियन कोई ये अपना वोंटाबेल फंड है उसने अपना इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है दोस्तों। तो अभी तक के ये सारे पॉइंट है इस कंपनी के लेके। तो दोस्तों अब इसके चार्ट को देख लेते हैं। अगर इसके चार्ट की आप गिरावट की बात करें यहाँ पे तो देखिए गिरावट थी इसकी 86% के आसपास की गिरावट थी, और जिसमें इसने अपना आप को रिकवर कर लिया 42, मतलब ऑलमोस्ट आधा अपने आप को रिकवर कर लिया है। और अगर आप अब इसको ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो एक ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे ये बैठा हुआ है। अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है तो मुझे लगता है कि आने वाले आपकी पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर ये फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म को लेके चलते तो आप इससे अच्छे रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे हिसाब से फंडामेंटली ये स्टॉक जो आपका स्ट्रॉन्ग है, और इसकी सीएनजी अगर आप कंपेयर करते हो तो थोड़ी सस्ती है उससे, आपकी जो दूसरी कंपनी गेल की जो सीएनजी उससे सस्ती है। तो दोस्तों अब आप इस पे अपना डिसीजन ले सकते हैं कि क्या ये आने वाले टाइम में आपको अच्छी रिटर्न दे सकता है नहीं। ये मेरे पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।